ठीक है। अच्छा, ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो है ना मुझे अभी एडमिन्स की तरफ से मिली हैं कि जिन लोगों ने असाइनमेंट सेट की यानी सेंड की थी उन्हें, तो उनमें से सबसे पहली एक तो ये बात थी कि उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। मैंने टास्क ये दिया था कि आप अपने घर में, अपने ऑफ़िस में, कहीं भी हैं, तो कोई एक काम ले लें जो आप अकेले नहीं कर सकते या आपको लगता है कि अकेले करने में जो है ना वो 2-3 घंटे आपको लगने हैं। तो आप उसमें क्या करें, इतवार वाले दिन, संडे का दिन है, तो आप उसमें एक लिस्ट बनाएँ कि भई मुझे ये काम करने हैं। सफाई करनी है तो मुझे घर की तफ़सीली सफाई करनी है या सिर्फ़ 4-5 जगहों की सफाई करनी है। और अगर खाना बनाना है तो इस तरीके से करना है, मेहमान आ रहे हैं तो इस तरीके से एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने से होता क्या है? लिस्ट बनाने से होता ये है कि हमारे जो काम होते हैं ना वो हमारे सामने रहते हैं। वगरना क्या होता है कई दफ़ा ये छोटे से जो काम थे ना घर के, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होता क्योंकि हर बंदा ही सामने होता है ना। मैंने अगर घर के 4 काम थे, हम किचन से ही ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। किचन के अंदर 2 डिशेज़ बनानी थी, मेहमान आ रहे थे और साथ जो है ना वो बर्तन सेट करने थे, पुराने बर्तन निकाल के जो शोकेस वगैरह में या दूसरी जगहों पे अलमारियों में पड़े होते हैं, उनको निकाल के साफ़ करना था, धोना था और उसको सामने रखना था। अच्छा, हमने लिस्ट बनाए बगैर ही सबको कह दिया कि यार ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। अच्छा, जैसे ही हम बर्तन लगा रहे थे तो हमें फ़ौरी तौर पर याद आया कि हमने मीठे के लिए तो बर्तन रखे नहीं या फ़ौरी तौर पर याद आया कि पानी का जग तो रखा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक बंदा जाके या जो भी साथ खड़ा होता है उसको हम कह देते हैं कि यार आप जाएँ और जाके वो उठा लें। जब लिस्ट बनी होती है ना, तो लिस्ट से हमें वो चीज़ें पहले ही पता होती हैं कि यार ये हमने करना है और ये छोटी जगह पे तो हमें मसला नहीं हुआ, हमने साथ खड़े हुए शख्स को कह दिया। लेकिन जब बड़े फंक्शंस होते हैं या बड़े काम करने होते हैं, तो उन बड़े कामों में वो बंदा हमारे पास नहीं खड़ा होता है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें कोई आप कह लें कि कोई 4 कनाल, 10 कनाल या कोई जो है ना वो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, जिसके एक कोने से लेके दूसरे कोने या अगर आप सब ने हमने अल्लाह ताला हमें लेकर जाए मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम, तो वो जगह तो हमने देखी हुई है ना सबने या कम से कम हमने वीडियोज़ में देखी होगी। अब उसके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाते हुए कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। अगर खाली हो तो और अंदर से जाएँ, बाहर से जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, अब यहाँ से लेके वहाँ तक हमने हर गेट पे एक बंदा जो है ना वो वहाँ पे खड़ा किया हुआ है कि यार आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। आजकल तो चलें आसान है, फ़ोन-शोन कर लेते हैं या कोई जो है ना वॉकी-टॉकी या कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए और अगर जो है ना वो सिग्नल नहीं आ रहे तो क्या करेंगे? अब काम अगर पहले से लिखे हुए हों और तक़सीम किए हुए हों तो उस गेट वाले को पता है कि मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं क्योंकि उसको लिख के दिया हुआ है, वो भूलेगा नहीं। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि यार मैं ऐन टाइम पे ना उसको कह दूँगा। लेकिन लिस्ट से क्या फ़ायदा होता है, लिस्ट से वो सारे काम और कई दफ़ा ग्रुप में बंदा बैठा होता है ना, तो मेरे ज़हन में कई दफ़ा एक चीज़ नहीं होती है। मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे ज़हन में था कि हाँ यार ठीक है, हमने सालन भी बना लिया, रोटियाँ भी रख दी, और ये भी रख दिया, फलाँ भी रख दिया। अच्छा, साथ वाला कोई कहता है वो टिश्यू भी रखने हैं। अच्छा, वो आपने छोटी जो है ना वो सॉल्ट की या नमकदानी जिसको हम कहते हैं वो भी आपने रखनी है साथ, या कोई और मशवरा दे देता है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ वाले हमें मशवरा देते हैं, वो लिस्ट पूरी हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा होता है लिस्ट का। दूसरा जो है वो इन्होंने ये कहा कि जी अफ़रा-तफ़री इसमें होती है। तो अफ़रा-तफ़री ज़ाहिर-सी बात है, ये तब होती है जब हम पहले से तैयार नहीं होते। जब पहले से तैयार हो ना तो अफ़रा-तफ़री नहीं होती। सबको पता होता है यार मैंने अपना काम कर लिया, अपनी तैयारी कर ली है, सफाई वाले ने सफाई कर ली, जिसने दरी बिछानी थी उसने दरी बिछा ली, जिसने बर्तन लगाने थे उसने बर्तन लगा दिए, सबने अपने-अपने काम कर लिए, तो अफ़रा-तफ़री होगी नहीं। अफ़रा-तफ़री तब होती है जब यकदम कोई काम याद आता है, फ़लाँ चीज़ तो रह गई। मतलब सब कुछ हम लेके आ रहे हैं, किसी दूसरे कमरे में हमने एहतमाम किया और सब कुछ वहाँ पे लगा दिया और सब बैठ के खाना शुरू हो गए। अब अचानक क्या हुआ कि वो रायता तो रह गया, वो तो फ्रिज में ही पड़ा रह गया। या जो है ना वो फलाँ किस्म का वो चीज़ हमने बनाई थी वो तो वहीं पे रह गई किचन में, वो जाओ भाग के लेके आओ, तो अब अफ़रा-तफ़री होगी फ़ौरी तौर पर, या कोई माँग ले मेहमान तो मसला होगा। तो अफ़रा-तफ़री से बचने के लिए भी लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना वो बहुत अहम है, वो ये कि कहते हैं अगर मैंने काम तक़सीम किए और सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ कर रहे थे, लेकिन अचानक एक जो काम मैंने किसी को दिया हुआ था, वो मेरे मिज़ाज के मुताबिक नहीं हुआ, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। यानी मैंने अगर किसी को कहा है कि आप ये काम करें और वो मेरे मुताबिक नहीं हो रहा या वो उस वक़्त पे नहीं हुआ जिस वक़्त पे मैं चाह रहा था,
या मैं चाह रही थी तो मेरा मूड ख़राब हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और ये जो है ना वो हमने आगे सीखनी है। इंशाल्लाह ये हमारे इसमें कोर्स में आएगी कि हमने लोगों के बिहेवियर पे किस तरह काम करना है और अपने बिहेवियर पे किस तरह काम करना है, किस तरीके से हमने लोगों की बातों को बर्दाश्त करना है। और इस चीज़ को याद रख लें कि दुनिया के अंदर, आगे मैं इंशाल्लाह इस पे तफसील से बात करूँगा, दुनिया के अंदर ना हर इंसान मुख्तलिफ मिजाज का है। हमें भी अपने मिजाज को समझना है और अपने मिजाज को इतना ट्रेन करना है, इतना हाई करना है कि हमें छोटी-मोटी चीज़ें और छोटे-मोटे लोगों के इख्तिलाफ़ात कुछ भी ना लगें। तो इंशाल्लाह इस पे आगे जो है ना वो हमारा आएगा कि हमारा मूड किस तरह ठीक रह सकता है, हमारा मिजाज किस तरह ठीक रह सकता है। शुरू-शुरू में जब मैं भी फ़ील्ड में आया था तो इसी तरह होता था। यानी मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या अगर बताऊँ अपना, कि मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, एक इदारे में गया काम करने के लिए और मैं वहाँ पे जो है ना वो मैनेजर की सीट पे बैठा हूँ। अब मेरे नीचे स्टाफ़ है, सफाई वाला भी है, बावर्ची खाना है, बावर्ची भी है और जो है ना वो बहुत सारे लोग हैं स्टाफ़ के, कोई 8-10 लोग हैं। अच्छा, अब मैं उनको एक काम कहता हूँ तो वो काम उस तरीके से होता ही नहीं, मैं उनको एक टाइम देता हूँ, वो उस टाइम पे नहीं होता। वो एक सारा निज़ाम ही उसका बिगड़ा हुआ था। तो मुझे फ़ौरी तौर पर गुस्सा आए, मैं अंदर से जो है ना वो भरा हुआ हूँ कि किसको कहूँ, मैं किसको जाकर, अच्छा मैं करने क्या लगता था, मैं उनको कहता ही नहीं था, फिर मैं किसी को नहीं कहता था, मैं जाके खुद काम करना शुरू कर देता था। और फिर मुझे किसी ने समझाया बिठा के कि भाई इस तरह नहीं होता है, आपने उनको ट्रेन करना है। आपके नीचे जो लोग हैं, टीम वर्क तभी होता है जब आप बैठ के अपना काम करें। अगर आप उनका काम करने लग जाएँगे तो आपका काम कौन करेगा? निगरानी ज़ाहिर-सी बात है। मैंने जो है ना राशन को भी देखना है कि बावर्ची खाने में साफ-सफाई है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, सफाई वाले को भी देखना है, फिर टीचर्स हैं उनको भी देखना है, बाकी लोग हैं उनको भी देखना है। तो हर जगह पे अगर एक मैनेजर जाके उनके काम करना शुरू कर देगा तो काम नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जाके उनके उन ज़िम्मेदारियों को तक़सीम करना होता है, लिख के उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ दें, फिर उनको सिखाएँ। अब सफाई वाले को सफाई करने नहीं आती थी तो मैंने टीम मँगवाई, बाहर से जो प्रोफ़ेशनल टीम थी। उसने आके 1 हफ़्ते तक उसको सफाई वाले को ट्रेन किया और 1 हफ़्ते बाद वो ठीक हो गया। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इसको आहिस्ता-आहिस्ता आगे हम सीखते हैं जी। अब्दुल्ला यासिर भाई कहते हैं मुझे ये मुश्किल पेश आती है कि जब भी कोई काम किसी को असाइन करने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर में मैंने काम दूसरों को समझाना है उतनी देर में मैं खुद कर लूँगा। कई दफ़ा होता है इस तरह और ज़्यादातर इस तरह ही होता है। इसमें असल में 2-3 किस्म के लोग होते हैं ना, एक है जो मैंने टीम हायर की हुई है। जो टीम हायर की होती है ना, उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने मिज़ाज के मुताबिक ढालना होता है। एक बंदा होता है जिसको आपने नौकर बना के रखना है, एक बंदा होता है जिसको आपने अपने बराबर ला के रखना है, एक बंदा होता है जिसको आपने अपने से ऊपर करना है। अपने से ऊपर से क्या मतलब, कि जब आप नहीं हैं, तो जो आप सोच रहे हैं, जैसे आप फ़ैसला करते हैं, वैसे उसने फ़ैसला करना है। आपने उसको उस लेवल तक लेके जाना है। तो हर बंदे की ट्रेनिंग आपको मुख्तलिफ करनी पड़ेगी। हर बंदे के मिज़ाज के मुताबिक आपको मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें उसको समझानी पड़ेंगी आहिस्ता-आहिस्ता। और हर बंदे का एक मिज़ाज होता है। मिज़ाज जब हम समझ जाएँगे ना लोगों के, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे टीम वर्क में जो मसाइल थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को इससे मिला होगा। आगे भी जो असाइनमेंट्स आपको मिलें वो आप करें, कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बात याद रखें कि प्रैक्टिस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलती निकलती है तो सही होती है और उस्ताद के सामने ये बात याद रखें। कई लोग कह रहे होंगे, यार क्या ये छोटी-सी चीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बताने से आपका भी फ़ायदा हो सकता है, दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। यानी ये बात याद रखें, दुनिया के सामने जब गलती निकलेगी ना, तो दुनिया उस पे तनकीद करेगी। क्लास में अगर उस्ताद के सामने गलती निकलेगी, उस्ताद उसकी इस्लाह करेगा। ये 2 फ़र्क हमेशा याद रखें। क्लास में गलती निकलवा लें, उस्ताद के सामने जानबूझ के अगर हल्की-फुल्की भी गलती है तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको सुनाने की कोशिश करें, उसको बताने की कोशिश करें कि उस्ताद जी मैं यूँ समझा हूँ, मैं यूँ समझी हूँ, क्या ये मैं सही समझा हूँ? अगर उस्ताद के सामने गलती निकल गई तो समझ लें कि ये काम जो है ना वो ठीक हो रहा है। और अगर उस्ताद के सामने गलती आपने नहीं निकलवाई तो कल लोगों के सामने गलती निकलेगी तो क्या होगा, लोग उसकी उस पे तनकीद करेंगे, लोग इस्लाह नहीं करते। लोग कहते हैं लो ये जो है ना वो तकरीर कर रहा था, इसने आयत गलत पढ़ दी, इसने हदीस गलत पढ़ दी, इसने फ़लाँ जगह पे ये बात कर रहा था, इसको पता ही नहीं था, इसने जो है ना वो उस पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ और लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि ये बताएं आप लोगों में से अकेले रहना किसको पसंद है?
कोई आप लोगों में से इस तरह का है जो अकेला रहना चाहता है, कहता है यार लोगों के साथ घुलना मिलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। जी अनीसा, बरीरा, ठीक है, 2 लोग। क्या वजह है इसकी? कोई वजह बयान कर सकते हैं? ये जो 5-6 लोगों ने अभी मैसेज किया, कोई एक आधी वजह बयान करें, उस वजह को हम डिस्कस करते हैं। ऑडियो में भी कर सकते हैं सम टाइम, ठीक है। कोई एक बंदा वजह बयान करे ना। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो रीज़न है ना, अगर हम अब फीमेल्स में बात करें ना, तो अक्सर ना वो एक जो लोग बातें करते हैं ना औरतें आपस में ना, वो कहते हैं भाई मैं ऐसी, मेरा खामद ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे घर वाले ऐसे। तो ना मैं कहती हूँ मैं ना अपने बारे में, अपने ज़ात के बारे में किसी को बताऊँ ना। एक हम्म। ये रीज़न भी होती है। फिर एक ना मतलब मेरा ये भी होता है कि ना अगर हम ग्रुप में बैठे तो बुराइयाँ ज़्यादा ही हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ग्रुप में बैठने से बुराइयां होती हैं तो ये रीज़न अच्छा है, ठीक है। अगर तो आप पॉजिटिव वे में अलग रहना चाहती हैं तो ये ठीक है, इसको भी सही किया जा सकता है। आपके बात करने का अंदाज़ और आपका ग्रुप में बैठने का अंदाज़ ज़रूरी नहीं होता कि जब आप आपसे कोई बात कर रहा हो और आपको कोई कह रहा हो या अपने बारे में बता रहा हो तो आप भी अपने बारे में उसको बताएं। हम जो है ना वो हमें ये भी आना चाहिए, ये भी एक जो है ना हुनर है, इस चीज़ को भी हमने सीखना है इंशाल्लाह कि बात घुमानी कैसे है। यानी अगला शख्स जो है ना वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमने उसको बताया ही नहीं। हम उसको जो है ना वो बता ही नहीं रहे कि भाई तो जो तुम जानना चाह रहे हो वो तुम मुझसे निकलवा नहीं सकते। इसको कहते हैं बंदा राजदान है। बंदा अपने अंदर जो राज उसने छुपाए हुए हैं और अपनी कमज़ोरियाँ जो उसके अंदर हैं वो किसी को नहीं बता रहा। तो ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा जी, मुझे लोगों से जाकर बहुत ज़्यादा मेल मिलाप करती हूँ तो सबको सलाम करती हूँ मगर ज़्यादा पुरसुकून अकेले में रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेल मिलाप करती हूँ, सलाम करती हूँ, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो करना चाहिए। सुकून में रहती हूँ अकेले रह के, कुछ समझ नहीं आया। बहुत ज़्यादा सुकून में अकेले रह के ठीक है, कई दफ़ा सुकून इंसान को होता है, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि अकेले रहकर इंसान गुनाहों की तरफ ज़्यादा चला जाता है। यहाँ तो बंदा अपने आप को पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर बंदा अकेला बैठा हुआ है, फारिग है, तो वो गुनाह की तरफ जाएगा। नॉट द होल डे फॉर सम ठीक है। अगर तो कुछ वक्त के लिए अकेले बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और अकेले बैठना चाहिए। अकेले बैठ के इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए। हमारे यहाँ अकेले बैठना जो है ना इस वक्त अकेले बैठना नहीं होता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ। मोबाइल फ़ोन के साथ कोई अकेला नहीं होता है। इस चीज़ को आप इसमें ना डेफिनेशन में शामिल ना करें। आप लोगों के साथ बैठे हैं या आप मोबाइल फ़ोन के साथ बैठे हैं, आप लोगों के साथ ही हैं। आप लोगों के साथ जो है ना वो मोबाइल फ़ोन के साथ भी आप वही चीज़ें देख रहे हैं, वही चीज़ें आप जो है ना वो सुन रहे हैं, लेकिन फ़र्क होता है लोगों के साथ। अगर आप बैठे हैं तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें आप कर रहे हैं, आप में बर्दाश्त पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप वीडियो और जो है ना टिकटॉक या मोबाइल पे इस तरह की दूसरी चीज़ें देख रहे हैं तो आपका सिर्फ मिजाज तब्दील हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। जी, क्योंकि उनके साथ बात नहीं कर पाती। ठीक है, बात तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी नहीं आप कर रही, बात करेंगी तो हम आपको सिखाएंगे ना बात कैसे करनी है। तो बात अगर आपको नहीं करनी आती है तो कम से कम यहाँ पे बात करें। यहाँ पे बात करेंगे तो हम जो है ना वो आपकी बात को हल करने की कोशिश करेंगे। हाउ इज़ पॉसिबल? इकट्ठे लिखें तो फिर लोग उगलवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, लोग नहीं उगलवा सकते। आपके अंदर जो राज है जब तक आप नहीं चाहेंगे दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती। जब तक आप अपनी बात अपने अंदर रखेंगे लोग नहीं निकलवा सकते। वो जैसे मर्जी लोग जुल्म और ज्यादती भी कर दें तब भी आपके अंदर से राज नहीं निकल सकता। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें बताना तो फिर आप बता देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बात कैसे करनी है। अपने कंफर्ट ज़ोन को प्रेफर किया जाता है। चलें इसको इंशाल्लाह हम लास्ट में करते हैं। अब जो सवालात होंगे आपके, उम्मे मरियम का भी हाथ खड़ा है, तो लास्ट में करते हैं इसको इंशाल्लाह। आप लोगों के अब जो सवालात हैं थोड़ा सा हम जो है ना थ्योरी ले लें। अच्छा जी, आज की जो हमारी थ्योरी है वो ये है कि किसी नए शख्स से हमें बात करनी है तो कैसे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों से ही सवालात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों से ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खुलासा आपको बता दूंगा कि किसी नए शख्स से बात करने का तरीका क्या है। आप लोगों में से कोई अगर कोई एक दो बंदे मुझे ये समझा दें कि एक नया शख्स है, यानी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं किसी जगह जाकर अलग से उसके साथ बैठने की कोशिश कर रहा हूँ या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्यों उसके साथ जो है ना वो बात करनी चाहिए या कैसे बात करनी चाहिए? सवाल जो है ना वो छोटा कर लेते हैं। किसी नए शख्स से बात करने का तरीका क्या है? कैसे शुरू की जाए? कोई बताएगा इसमें? जी मैं बताता हूँ। जी अतीक भाई। सर उसमें सबसे पहले तो ना आपका हल्की सी आपके ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए और आप उससे अस्सलाम वालेकुम कहिए और गर्मजोशी से उससे मुसाफा करें। तो मुसाफा के बाद मुस्कुराहट, उसके सलाम, गर्मजोशी। अच्छा, तो ठीक है। उससे ये होगा अच्छा कि अतीक भाई इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है हाँ भाई, कोई ये अतीक ठीक है भाई के साथ पहली मुलाकात करना चाहता है? ग्रुप में से ही अगर कोई अपना माइक खोल ले और अतीक भाई के साथ प्रैक्टिकल, ये अतीक भाई आपके साथ मतलब नए शख्स के साथ बात करना चाह रहे हैं। अगर कोई आता है ठीक है, चलें अतीक भाई मुझसे ही कर लें, कोई नहीं आ रहा, करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे बताइए आप ये अपनी, सुफियान इरफान वाला करना चाह रहे हैं। जी सुफियान भाई अतीक भाई आपसे करेंगे बात, ठीक है? आप लोग अपनी वीडियोस भी खोल सकते हैं दोनों। आप दोनों अपनी वीडियो खोल लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो एक्सप्रेशन जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना, मुस्कुरा के बात करने वाला, वो भी अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतीक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई। कैसे आना हुआ आज आपका यहाँ पर? यार आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाफिज हाफिज साहब आप भी कंफ्यूज हो गए ना? आप लोग जानते हैं ना पहले से? नहीं नहीं शेख साहब। तो वो उनका उनका सवाल ही ये सवाल नहीं होता है, ये सवाल बिल्कुल गलत है, इसके 0 नंबर मिलेंगे। पावरफुल कॉन्वर्सेशन इसी को तो कहते हैं कि देख सुनने वालों को पता ही ना चले कि नहीं नहीं, सुनने वालों को नहीं बताना है, अभी आपने अपने आप को बताना है। ये सवाल जब आप करेंगे ना, कैसे आना हुआ, ठीक है? ये आप सवाल ही नहीं कर सकते, यह आपका अंदाज वो वाला नहीं था, ठीक है? जो नया शख्स होता है ना, नए शख्स के साथ बात करते हुए कोई भी इतना नहीं मुस्कुराता है, ठीक है? ठीक ठीक ये ठीक उस बंदे के साथ होता है जिस बंदे को आप जानते होते हैं, ठीक है? आप उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई सुनाओ कैसे आज चक्कर लगा लिया, ठीक है? आप नए बंदे के चलिए साथ अतीक भाई बात आप करें। शुरू करें। हाँ चले अतीक भाई दोबारा से शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। तबीयत ठीक है? आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान। शुक्र शुक्र है मालिक का। मैं चाहूँगा कि आप अपना मुझे नाम बताइए और बताइए आपकी नहीं नहीं, शहरियत। मज़ा नहीं आ रहा। अतीक भाई मेरे से करें यार, 1 मिनट ना मेरे से करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख साहब आपके ये मालूम क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? क्या भाई आपकी कौन है आप, किससे मिलना है आपको कि अब आप डायरेक्टली आते साथ मसरूफियात पूछने लग गए? मकसद क्या है आपका भाई? ऐसे शेख साहब मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने कहा अब आप को शख्सियत नजर आई। मैंने कहा मैं आपसे जरा हाल अहवाल में बातचीत करूँ जरा। मैं ठीक हूँ, और कुछ? तो शेख साहब बहुत शुक्रिया। अगर आपको बात नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बात हम अच्छी अपने लग बात रही को है। आप करते हैं। मकसद बताएं ना, आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है? आप ऐसे मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने हाल चाल पूछा, मैंने आपको अपना हाल बताया, लेकिन आप क्या आप पूछना मतलब क्यों आगे तफसील की, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं? मतलब आप मेरे लिए भी एक नए शख्स है ना, अभी आप राह चलते मुसाफिर हैं, मुझे आप रास्ते में मिले तो मैं आपको सब कुछ क्यों बताऊं? जी जी जी। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ये तो क्या आप आपके रूटीन है क्या? आपकी डेली मसरूफियात हैं? ऐसे ही मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको अच्छे लगे तो मैंने कहा मैं मालूम करूँ जरा आपका हाल अहवाल। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं शेख साहब पूछना तो नहीं है।
जी जी। मैं तो चलें जी, बहुत शुक्रिया अतीक भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। मैं सिर्फ आपको ना मिजाज बताना चाह रहा था, और इस तरह हमारे अभी भाई भी आए थे, तो मैं आप लोगों को सिर्फ लोगों का ना एक मिजाज समझा रहा था। आप लोग जिस तरह आपस में बात कर रहे थे ना, इस तरह नई मुलाकात कभी भी नहीं होती। जैसे मैंने बात की है ना, मैं थोड़ा सा सीरियस था, आप बेशक मुस्कुरा के मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं सीरियस था। इसी तरह होता है कि हमेशा किसी नए शख्स से हम बात करते हैं तो वो सीरियस होता है। हम उससे अगर सबसे पहले तो ना इस चीज़ को आप डिफ़ाइन करें। देखें, मैं आपको एक एक हमने अभी हेडिंग पढ़ी कि मैं एक नए शख्स से बात शुरू करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे बात करने का मकसद क्या है? मैं भाई उस शख्स से बात क्यों करना चाहता हूँ? आपने मुझे रास्ते में देखा, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है आपका? आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, मैं कोई गलत कर रहा था, आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आता है। मैं आप मुझे कुछ मनवाना चाहते हैं, मैंने कोई बात की, कोई किसी जगह पे तकरीर की, कोई किसी को मैं समझा रहा था, आप साइड पे बैठे हुए थे, आपको लगा यार ये बात गलत है, आप मुझे वो मनवाना चाहते हैं कि यार ये बात गलत है, ठीक है, समझ में आता है, मकसद है। आप मुझे को मशवरा देना चाहते हैं मेरे लिबास के हवाले से, मेरे हुलिये के हवाले से, आप समझते हैं कि यार ये टोपी अच्छी नहीं लग रही, आप समझते हैं कि यार ये ऐनक इस तरह नहीं पहननी चाहिए, आप समझते हैं कि घड़ी इस तरह नहीं पहननी चाहिए। कुछ ना कुछ आप मुझे मशवरा देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार इनको मैंने कहीं देखा है, आपको लग रहा है कि यार इनको ना मैंने इनसे शायद मुझे कहीं किसी जगह पे इनसे मुलाकात हुई है, तो यानी आप ना कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? मकसद, कि क्यों मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें, आपने मुझसे बात शुरू की, या इस तरह कोई भी किसी से बात शुरू करता है, तो वो बेमकसद नहीं करता है। यहाँ हमारी जो ये आज वाली बात थी, जो अभी अतीक भाई ने की, अतीक भाई आपका नाम मैं ले रहा हूँ माज़रत के साथ, वो इसको आपने या किसी भी साथी ने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? इसमें हमने सीखना है, और एक दूसरे का नाम लेकर, और ये बात याद रखें हमेशा कि क्लास में जितनी गलतियाँ निकल जाएँ, इस्लाह हो जाए, उसको कभी भी इंसान जो है ना वो अपने दिल पे ना ले, ठीक है? और दूसरे लोग भी उसको ये ना कहें कि तुझे तो कुछ आता नहीं है। ये चीज़ हमेशा, ये सीखने के मरहले में इंसान ऐसे ही करता है, गलतियाँ करता है। लेकिन सीखने के बाद ही परफेक्ट बनता है। जो बंदा सीख कर वहाँ तक पहुँचेगा, वो बंदा हमेशा कामयाब होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, मुस्कुराहट, सलाम, गर्मजोशी, ये सारी चीज़ें बाद में आएँगी। सबसे पहले हम अपने ज़हन में एक खाका बनाएँगे, भाई मैं अगर इस बंदे से मुलाकात करने लगा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? मकसद क्या है? मैं जो है ना वो इससे बात करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं, कोई बिज़नेस मीटिंग ले लेते हैं, ठीक है? अब एक बिज़नेस मीटिंग मैं करने जा रहा हूँ, या किसी बंदे से अपने बिज़नेस के हवाले से मिलने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने ज़हन में एक पूरी तैयारी करूँगा कि यार मैं उससे, हम किसी भी चीज़ के हवाले से मिल सकते हैं, ठीक है? हम किसी से मिल सकते हैं, मैंने जिस तरह भी आपके सामने मकासद ज़िक्र किए कि मुझे उसको कुछ मशवरा देना है, उससे कुछ मनवाना है, और मैंने उसके साथ, मेरा मेरा एक बिज़नेस चल रहा है, मैं उसको कुछ बेचने जा रहा हूँ, उससे कुछ ख़रीदना जा रहा हूँ, उससे कुछ मसला पूछने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने ज़हन में एक तसव्वुर पैदा करना है कि यार ये बंदा, ये इसके साथ में मेरी ये मीटिंग, या मेरी ये जो बात मैं शुरू करने लगा हूँ, मकसद क्या है? मकसद डिसाइड हो गया। अच्छा जी, अब हम मिसाल ले रहे हैं बिज़नेस मीटिंग की। अब एक बंदे के साथ मैं मुलाकात करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ कि मैं अपने ज़हन में एक खाका तैयार करूँ कि जितना हो सके मैं उसके बारे में, बंदे के बारे में जिससे मैं मुलाकात करने लगा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, एक है सामने बैठा हुआ बंदा, जस्ट अभी उससे मुलाकात करनी है, उससे तो मैं बिज़नेस मीटिंग ना करूँगा। बिज़नेस मीटिंग उससे करूँगा जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता होगा, हाँ यार मार्केट में इसकी चलती है, मेरी भी दुकान है, इसकी भी दुकान है, तो चलो आज जाके इससे मुलाकात करते हैं। तो उसके बारे में सारे प्रोजेक्ट्स, उसके सारी चीज़ें जो वो कर रहा है, तो वो मुझे पता होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मकसद आपका वाज़ेह हो गया। अच्छा, मकसद अब आपका क्या है? आपको चीज़ बेचनी है उसको, हम सिर्फ़ बिज़नेस मीटिंग के जो है ना वो इर्द-गिर्द घूम रहे हैं अभी, बाकी हम मिसालें नहीं ले रहे। इस मिसाल को हम पूरा स्टडी करते हैं। अच्छा, अब मुझे अपनी चीज़ बेचनी है, या उससे कोई चीज़ खरीदनी है, या शराकतदारी करनी है, यार बिज़नेस पार्टनर बन के हम काम करते हैं, आपका भी ये काम है, मेरा भी ये काम है, चलो हम करते हैं। ये मकसद हमारा हो गया, हमने जो है ना वो इसको डिसाइड करना है, या सिर्फ़ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ उससे। यानी काम कोई भी नहीं है, मैं ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ कि आगे कहीं लॉन्ग टर्म में मुझे काम आ सकता है। हो सकता है कि मुझे हिमायत की ज़रूरत हो सकता है जब इलेक्शंस हों, जो है ना तब ये काम आ सके। हो सकता है कि किसी जगह पे मुझे उधार की ज़रूरत पड़ जाए, तो बिज़नेस कोई बंदे कर रहे होते हैं आपस में, तो एक दूसरे का फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा जो है,
वो किस तरह के बंदे से आप मिल रहे हैं, किस टाइप का बंदा है, किस लेवल का बंदा है, उसके साथ उस तरह की आपने लिबास पहनना है, प्रोफेशनल अंदाज़ इख्तियार करना है। आपने पहला तासुर जो अपना डालना है वो ये है कि आप उसके लेवल के बंदे हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से आपने जो अपना तारुफ़ करवाना है वो बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए। उसमें आप बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करेंगे। आप मुख्तसर तारुफ़ करवाएँ अपना, नाम ज़िक्र करें और उसके बाद अपना जो पस मंज़र है या तजर्बा है, जो भी आप ज़िक्र करना चाहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए इस वजह से आया हूँ और उम्मीद है कि आप अच्छा वो जब आप उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, कोई भी बिज़नेसमैन बंदा है, आप जब बात करेंगे यार भाई मैं एक आपके पास डील लेकर आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ और मैं आपसे जो है ना वो इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक बिज़नेस डील है जिससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। अब वो आपसे बात करने के लिए खुद सवाल करेगा। लेकिन अगर आप बैठे में अपना तारुफ़ ही करवाई जा रहे हैं आधा घंटा, वो कहेगा भाई मकसद क्या है? क्यों आए हो? तो ये सवाल हमेशा आपने अपने आप से पूछ के जाना है कि मैं वहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से जो भी चीज़ आप करवाने जा रहे हैं, आपको जब वो सवाल करता है तो आपने पहले से उसके बारे में सोच के जाना है। यार इस अगर वो ये सवाल करता है कि कैसे होगा, तो मुझे इसका जवाब पता होना चाहिए। अगर वो पूछेगा खरीदेंगे कहाँ से, तो मुझे इसका जवाब पता होना चाहिए। अगर वो पूछेगा कि बेचेंगे कहाँ पे, तो मुझे इसका जवाब पता होना चाहिए। यानी पूरी स्टडी करके जाएँगे हम। इसी तरीके से हम जब किसी के साथ मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात करते हुए ये चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। ये है किसी नए बंदे के साथ जब हम मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ यहाँ पे ज़हीर भाई मुझे होस्ट बनाया हुआ है आपने? जी जी सर, बहुत आप दिखा सकते हैं वैसे तो रिक्वेस्ट की है मैंने आपको होस्टिंग की ना। चेक कर दिया। ठीक है। ये वीडियो आप देखें हल्की सी, इसके अंदर ना थोड़ा सा आपको ये समझाएंगे। आप लोगों के सामने वीडियो आ गई? जी शेख हाँ, आवाज़ आ रही है इसकी? Befriend course. Today I'm going to go over how I managed to start conversations with random strangers and create long-term friendships. This is something that I do quite often as I'm always traveling around and find आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं शेख, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा वो ग्लिच भी आ रहे हैं इसमें, एक स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है? सबके पास ऐसी है? जी एक्चुअली जब शेयर करते हैं ना, तो शेयर में नीचे बॉटम पे ना शेयर कंप्यूटर साउंड आता है, शेयर साउंड का ऑप्शन आता है। तो जब शेयर स्क्रीन करेंगे तो बॉटम पे शेयर दोबारा शेयर स्क्रीन करके और शेयर साउंड का ऑप्शन करेंगे तो आवाज आएगी। नहीं, इस वीडियो में नहीं, जूम की जब शेयरिंग करते हैं ना स्क्रीन की, ठीक है। जूम की स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करें और एक दफा रीशेयर करेंगे ना, तो जब शेयर करते हुए स्क्रीन आपके पास दिखी हुई आएगी तो बॉटम पे चेक करने वाला ऑप्शन आएगा। ओके। इसमें आपको साउंड इनेबल करने का ऑप्शन दे रहा हो। आप जरा दोबारा रीट्राई करें स्क्रीन शेयर करने का, स्टॉप शेयर करके। ठीक है। अच्छा जी, शेयर साउंड ठीक हो गया। welcome back to the Beef. ओके, वीडियो नहीं आ रही लेकिन। हाँ बस आ रही है अभी। ये लें जी। Friend course. Today I'm going to go over how I managed to start conversations with random strangers and create long-term friendships. This is something that I do quite often. अब आवाज़ ठीक है? जी शेख। हाँ चलें, इसको देख लें वीडियो को एक दफ़ा। As I'm always traveling around and finding people to hang out with, I do this with a simple 5-step process.
Step number 1, I'm always keeping two things in mind: proximity and eye contact. In regards to proximity, I usually only start conversations with people that are around me, within just 1 or 2 meters. And that's because it's close enough for them to hear what I'm saying without yelling, and it comes off as more natural. I often start conversations with people in the elevator, sitting next to me in public transportation, or while I'm waiting in line for something. In regards to eye contact, I will only start a conversation with people who make eye contact with me for at least a millisecond, and that's because eye contact is a form of communication. It's an acknowledgement that I exist. If someone is at a coffee shop focused on their work, I will almost never speak with them because I don't want to disturb them. But if they're at the coffee shop looking around, playing on their phone, and staring into the distance, this is a person that is much more likely to be interested in having a conversation. If someone is in my proximity and makes eye contact for a brief second, I will jump to step number 2, which is to ask them, where are you from? The reason I do this is because I grew up in New York City, where people come from very diverse backgrounds, and I'm also traveling all the time, so I come across all types of people. But if you are from a city where everyone comes from the same ethnic background, you can adjust this to something like, what part of town are you from? I've never once had a bad reaction to this opening line out of the thousands of times I've used it throughout my life. Once they respond, we can move on to step number 3. Step number 3 is to share what you know or ask them a question about their background. This is a bit tricky, so let me show you how I usually do it with a few examples. So a year ago, I came across a taxi driver in New York City who was from Bhutan. When he told me that he was from Bhutan, I said, oh wow, I never met anyone from there before, but I heard it's the happiest country on the planet. Is that true? Do you see what I did there? I shared what I knew about their country, and then I asked them a question so that they tell me more. The reason I do this is actually because I'm genuinely interested in learning more about their background. I want to see if the rumors are true. And the next time I meet someone from Bhutan, I will be able to share something that they wouldn't expect a stranger to know. Here's an example of what I mean. So in Europe, I met a Nigerian that told me something pretty interesting during our conversation. And it was, I quote, the smartest Nigerians usually leave Nigeria. So from then on, whenever I came across another Nigerian anywhere in the world, I would say, I heard that the smartest Nigerians leave Nigeria. Is this true? Now, I know this might sound kind of offensive, but it's not my statement, it's someone else's. And I'm asking it from a place of curiosity. So I've never gotten a negative response out of the dozens of times I've mentioned it. In fact, most of the time they'll laugh and say, that's right. Because if you think about it, it's actually a compliment. Now, you're probably getting the sense that I like to be a bit adventurous during my conversations with people. I like to say some pretty risky stuff, things that some people might find offensive. This is an important principle to keep in mind. The riskier the things you say, the more memorable and authentic you will come off as. Yes, there will be some people who are triggered by things like this, but they weren't going to be good friends anyways. People like this are extremely hard to have fun with because you have to filter yourself often when you're around them. The people who find your comments and questions interesting will quickly feel much more comfortable around you because they know that you are not someone they have to be careful around. If you want to play it safe, that's fine as well. You can still make a ton of friends by being genuinely interested in the other person. Now, once you've commented and asked them questions on their background, you can branch the conversation off into many different places. I usually ask them what they do, what they think about the country that we're both currently in, and other current events. This step can last anywhere from a minute to an hour, and this is where the majority of the rapport is built. If I like this person and think that I'll have a fun time hanging out with them more, I will move on to step number 4. If not, I wish them well and I say my goodbyes. Step number 4 is simple. I invite them out. If I'm in a city with a good nightlife, I'll ask them to go for drinks. If not, I'll ask them to come eat with me. It's as simple as that. Being a fun person to hang out with is basically more of step number 3 and some other conversation skills that we'll cover in later episodes of the Befriend course. But essentially, once you've invited them out, there's only one last step, and that's step number 5. The next time you see them, mention their name just one time. This shows them that you actually remembered their name. You don't need to say it more than once, in my opinion, because just saying it once will cause the other person to think, wow, this dude actually remembered my name, and that's enough. And that's it. This is how you start conversations with just about anyone and pivot that conversation into a potential friendship. If you're interested in learning more... हाँ जी, क्या समझे आप इस वीडियो से? शेख, ये वीडियो आप मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं एडमिन वहाँ पे ग्रुप्स में भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। इस वीडियो से क्या सीखे कि किसी नए शख्स से बात करनी हो तो हमें कैसे करनी चाहिए?
आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हो गया, एक एक करके बात करें। अब्दुल मोइज़ भाई आप बात करें। जी, शेख सबसे पहले तो हमने यही सीखा कि हमें बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर है, किसी किस्म का जो बैरियर है वो खत्म करना है। आइस ब्रेकिंग सेशन 1 आध सेकंड का करना है, ताकि जो तनाव तो नहीं, लेकिन यानी कि किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, देखें एक बंदा जब बिज़ी है ना, ये बात उसकी बहुत हद तक ठीक है। एक बंदा बिज़ी है, अपने लैपटॉप में लगा हुआ काम कर रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है और आप जाके उसके पास बैठ जाते हैं। अब वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ना आपसे बात करना चाह रहा है वो। एक बंदा जो आपकी तरफ हल्का-सा देखता है ना, तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपकी तरफ देख लिया है और ये एक शुरुआत होती है किसी से भी बात करने की। जब कोई शख्स आपकी तरफ देख ले, तो समझें कि ये एक पहला स्टेप है कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। आप उससे बात शुरू कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है दूसरा, जब हमने उससे सवाल करना है, तो सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? आप कहाँ से हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। जब आप किसी से भी पूछते हैं, आपने अगर कभी ट्रेन में सफ़र किया हो, बस में सफ़र किया हो, आपकी साइड पे मैं क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो ये सवाल मुझे पता है कि जब ये सवाल हम करते हैं ना, और ख़ास तौर पे मैं जब सऊदीया में रहता था, मदीना में रहता था, तो उस वक़्त भी जब आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा हाजियों को दावत देता था और वहाँ पे हम जो है ना वो क काम करते थे। तो जब भी हम ये सवाल पूछते थे ना, आप कहाँ से हैं? और वो अगला शख्स कहता था मैं पाकिस्तान से हूँ। ये जवाब जब उसका होता था और हम भी आगे से ये कहते थे अच्छा पाकिस्तान से कहाँ से? वो फिर कोई ना कोई शहर बताता था। वो जब शहर बताता था तो हम वहाँ कोई ना कोई हमारा दोस्त, कोई ना कोई हमारा जो है ना वो सर्कल में कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे होती थी, हम वहाँ पे गए होते थे। मैंने कहा हाँ, हाँ, वहाँ पे हम गए थे। ठीक है, मैं पढ़ता यहाँ पे हूँ लेकिन मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मैं उस इलाके में गया हुआ हूँ। तो ये एक इंटरेस्ट डेवलप कर देता है किसी भी शख्स से, नए शख्स से बात करने के लिए कि हाँ यार, ये हमारे इलाके में, ये यहाँ सऊदीया में बैठा हुआ बंदा, ये यहाँ एक बस में बैठा हुआ बंदा हमारे इलाके का है। तो ये एक जो है ना वो बात शुरू करने के लिए एक तमहीद हो सकती है कि आप कहाँ से हैं? जी, मैं मिसाल के तौर पर कराची से हूँ। अच्छा, आप भी कराची से हैं? आप भी कराची? मैं भी कराची। कराची में कहाँ से? अच्छा जी, मैं फ़लाँ जगह से कराची में, मैं डालमिया में रहता हूँ, मैं तीन तलवार में रहता हूँ, मैं जो है ना वो गुलशन में रहता हूँ। मतलब जो भी इलाका है वो ज़िक्र करता है, अच्छा, वो हमसे दूर पड़ता है थोड़ा-सा। तो ये एक बात तो शुरू हो गई ना हमारी, उसके बाद हम बात को कहीं भी घुमा के लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ क्या थी भई? अगर आप वहाँ के बारे में कुछ जानते हैं तो वो शेयर करें, और फिर कुछ बैकग्राउंड के बारे में और कुछ पूछें। हाँ जी, आप अगर उससे बातचीत मज़ीद जारी रखना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में मज़ीद पूछें, उस इलाके की कोई अच्छी चीज़ ज़िक्र कर दें, उसकी कोई उसका कोई फल ज़िक्र कर दें, उसकी कोई बड़ी शख्सियत का ज़िक्र कर दें, वो आपके इलाके के एमएनए, एमपीए, आपके इलाके में फ़लाँ कोई अच्छा काम हुआ है, आपके इलाके में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आपके इलाके में एजुकेशन बड़ी अच्छी है, कोई भी चीज़ जो आपको पता है, आप उसको ज़िक्र कर सकते हैं। और अगर नहीं पता, तो इस तरह उन्होंने वो कहा है कि आप उनके इलाके का कोई चीज़ उनसे पूछ लें। कहते हैं कि मैंने यार बड़ा सुना है उस इलाके के बारे में, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। तो मैं क्योंकि कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो मुझे जो है ना वो मतलब ऐसा सुना हुआ है मैंने, तो आप मुझे बताएँ कि कैसा है वो इलाका? तो मैंने फलाँ-फलाँ शख्स से ये भी सुना, तो सही हकीकत आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम आगे बात शुरू कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या ज़िक्र किया उन्होंने? हाँ, अगर अगर कंफर्टेबल है तो बाहर आओ। हाँ जी, अगर आप उससे बाहर आओ का मतलब ये नहीं है कि मतलब बस से बाहर आओ या ट्रेन से बाहर आओ। उसका उसका मतलब ये है कि अगर आप मज़ीद उससे बातचीत जारी रखना चाहते हैं, तो आप उसको, क्योंकि आपका इलाका अब सेम हो गया ना, तो आप उसके साथ कहीं भी जो है ना वो कोई कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेशन बढ़ाना है और अगर आपको उससे बातचीत मज़ीद करनी है। अगर आपको नहीं करनी है, तो आप वहीं पे अल्लाह हाफ़िज़ कहें और आप चले जाएँ। ठीक है, आपको एक टाइम आपका अच्छा गुज़र गया सफ़र में। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने कुछ तजुर्बात ले लिए। अगर आपको दीन की कोई दावत देनी थी, उसको आपने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, आपने उससे पूछा कि
कितना पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, क्या आपने किया है, वो उसने आपको बताया, आपने उसको बताया। अच्छा, पता चला मेरी बहुत सारे जो है ना वो ट्रेन्स में और बस में मेरे बहुत सारे दोस्त इस तरह के बने जो आज भी मुझसे मसला पूछते हैं। यानी उनको पता चलता है जब आलिम है और उनके इंटरेस्ट की जो दो चार बातें मैं जब करता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि यार ये इस तरह, तो फिर वो नंबर का लेन देन होता है। आमतौर पे मैं कम ही देता हूँ लेकिन वो लोग ले लेते हैं नंबर। तो जब वो लेते हैं तो एक आधा को मसला को पूछ लेते हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी वो ट्रेन के दोस्त हैं मेरे, यानी आप यूँ समझ लें कि कभी उनसे मुलाकात एक एक आधी दफ़ा, बस एक दफ़ा हुई, वो जो हुई थी, उसके अलावा आज तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मसाइल पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, कभी फ़ोन आ जाता है, शेख साहब आए नहीं, आप गुज़रे नहीं यहाँ से। तो ये इस तरह हो जाता है कि जब आप किसी से बात शुरू करते हैं और करते कराते वो आपकी कई दफ़ा वो गहरी दोस्ती में बदल जाती है और एक दूसरे की आप हेल्प कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद 5वां पॉइंट उन्होंने क्या ज़िक्र किया? उनको उनके नाम से पुकारें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो शख्स आपको आपके नाम से पुकारता है ना, नाम से इज़्ज़त के साथ, यानी जुनैद भाई कैसे हैं आप? यानी दूसरी दफ़ा आपसे मिल रहा है और आपको आपके नाम से पुकार रहा है। ये बंदा इतना मुतासिर होता है अपना नाम सुन के कि यार इस बंदे के साथ एक मुलाकात हुई है और इस बंदे ने मेरा नाम याद कर लिया। तो यहाँ पर वो बंदा ऐसे समझ लें कि बस पिघल जाता है, ठीक है? तो दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे जान-पहचान बनाने की कोशिश करेगा। ये है किसी नए बंदे से बात करने का तरीका जब आपने बात करनी है, ठीक है? स्टार्ट आपने कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मकासद आपने डिसाइड करने हैं सबसे पहले। या एक मुसलमान है, मुसलमान के लिए तो अगर कोई मकसद ना भी हो ना, तो कम से कम दावा मकसद तो होता ही है कि यार मैं ना अपने इस सफ़र को और इस आदमी को जो है ना वो कुछ ना कुछ दीन के बारे में बता दूँ, कुछ ना कुछ अच्छा सिखा दूँ। मुझे अगर एक हदीस पता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से तुम्हें एक आयत भी मिलती है तो तुम आगे पहुँचा दो। तो मेरे पास कुछ तो है ना दीन के हवाले से, मैं उसको आगे पहुँचा दूँ, उसको बता दूँ, नमाज की फ़जीलत के बारे में कोई हदीस बता दूँ, दुरूद की फ़जीलत के बारे में कुछ बता दूँ, उसे अल्लाह ताला का तारुफ़ करवा दूँ, कुछ अकीदे के हवाले से समझा दूँ, जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। और ये फ्री की इन्वेस्टमेंट होती है एक मुसलमान के लिए किसी भी जगह पर। उसका अगर कोई मकसद ना भी हो और वो अल्लाह के लिए किसी से बात करके उसको कोई एक अच्छी बात बता दे, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप यकीन करें कि क़यामत के दिन हम जो है ना वो इस तरह बेयारो मददगार बैठे होंगे, हमारे पास कोई नेकियां नहीं होंगी। तो हम वहाँ पे मतलब इधर से कोई बंदा नेकी लेके आ रहा है, इधर से नेकी लेके आ रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं कई दफ़ा कि यार ये कौन लोग हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि एक जगह से ना मुझे फ़ोन आया लाहौर में। तो एक शख्स कहने लगे जी मेरी बेटी का जो है ना आपने निकाह पढ़ाना है। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है? कहते मेरी बेटी आपसे पढ़ती रही है। तो मैंने कहा जी मैं कौन से कहाँ पढ़ी है? तो उन्होंने बताया जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एक लेक्चर दिया था, तो वो आपसे पढ़ी थी वहाँ पे, कुछ दिन आपने जो है ना वो पढ़ाया था। और उसने फिर जब नाम बताया, सब्जेक्ट बताया, तो मैं पहुँच गया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने पढ़ाया था। तो वो कहते हैं कि वहाँ से वो इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कहा जी मैंने निकाह शेख साहब से पढ़वाना है। अब ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, यानी हमारे लिए तो हम तो निकाह पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमें नहीं पता होता कि कौन लोग हमारे एक लफ्ज़ से या एक मुलाकात से मुतासिर हो गए हों और वो हमारे लिए आगे जाके सदका जारिया बन रहे हों और हमारी कोई एक बात लेकर वो आगे जाके लोगों को समझा रहे हों और बता रहे हों। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहते हुए अपनी जो है ना वो अगर किसी से बात करनी है तो इस तरीके से करनी है। तो हमारा जो है ना वो टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, सवालात के लिए हम इसको रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसको आगे करेंगे। तो उम्मीद है कि आज वाली क्लास हमारी काफ़ी अच्छी रही होगी, बेहतर रही होगी और बहुत कुछ हमने इससे सीखा होगा। और आपके मशवरों के लिए हमेशा जो है ना वो हमारा दिल खुला है। यानी आप समझते हैं कि यार इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें मज़ीद चीज़ कोई डाली जा सकती है। तो पहली क्लास में देखें सिर्फ लेक्चर था, अगली क्लास में मज़ीद बेहतर किया हमने, इससे अगली क्लास में अब मज़ीद बेहतर है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह इसको हम ऐसे पैटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं जिससे आप लोग सीखें और आप लोगों को फ़ायदा हो।